नमस्ते 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 नमस्ते। प्रणाम 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 जी। हमिंग चालू रखिए, लंबा श्वास हमिंग। नमस्ते स्वाति। निहाल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वरुण। जय बाबू की जय हो। कुमुदनी जी नमस्ते। इंद्रपाल भैया जय हो जय हो। विजया जी नमस्ते। विजया जी नमस्ते। विनया जी नमस्ते। अक्षत जय हो बेटे। आकाश जय हो। लंबा श्वास ओम लगाते रहिए। वैशाली जी नमस्ते। ये बात, लंबा श्वास ओम लगाइए। ये बात। स्मिता जी नमस्ते। आप जैसे अच्छे अच्छे सिखाने वाले क्लास में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह 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 वाह। याशिका बेटे नमस्ते। शशि जी नमस्ते। सुनीलम मैडम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। याशिका जय हो बेटे। संजय जी नमस्ते। निशिगंधा जी नमस्ते। अशोक जी नमस्ते। आज का क्लास हम क्या किसी को समर्पित कर सकते हैं, किसी देवता को हम क्या उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही संगीत के देवता विष्णु नारायण भातखंडे जी, कल उनकी पुण्यतिथि थी। मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को जो जिस चीज़ को वो अभ्यास करना चाहते हैं या जिस चीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं, जिस समाज से जुड़े रहना चाहते हैं, उसकी मूल अवधारणा क्या रही होगी, किन लोगों ने काम किया होगा, किन लोगों ने किस तरह से काम किया होगा, किन परिस्थितियों में काम किया होगा। समाज बिखर रहे हैं, लोग टूट रहे हैं। अधिकांश लोग संगीत की तरफ भाग रहे हैं, खासकर संगीत की चकाचौंध। लेकिन उस चकाचौंध जो आज दमकता हुआ चमकता हुआ जो संगीत एक कोहिनूर सा लोगों को लगता है कि संगीत यानी क्या है, यूँ हम जाएंगे और यूँ हम सीखेंगे और यूँ हम स्टेज पर आएंगे, यूँ नाम कमाएंगे, यूँ दाम कमाएंगे। लेकिन इस मूल अवधारणा को, जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं, जिसके लिए दुनिया पागल हो रही है, जिसके लिए लोग दुनिया नाम पैसा और पता नहीं क्या क्या उसके बदले में प्राप्त कर रही है, उस संगीत को
आप तक, मुझ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए होंगे, उसमें वर्तमान समय में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने संगीत को जनमानस तक पहुंचाया, संगीत को सुगम रूप से पहुंचाया, सुगम रूप संगीत का बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ऐसे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का कल स्मृति दिन था। और आज का कक्षा, आज की क्लास, आज का रियाज। जयवंत जी नमस्ते, आपको सुना मैंने गिटार, क्या बात है, आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। आज का ये क्लास विष्णु नारायण भातखंडे जी के चरणों में अगर हम एक पुष्प भी चढ़ा पाए, अगर अपनी बात को रख पाए और आप तक वो बात पहुंच गई, तो मुझे लगता है इस क्लास की आज की सार्थकता सिद्ध होगी। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहना, गुणगान करना और उस व्यक्ति के गुणगान को अपने जीवन में उतार लेना, बहुत अंतर है। अगर हम जरा सी भी कोशिश कर लें उन महापुरुषों के बारे में जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, ऐसे ही भातखंडे जी की छोटी छोटी बातें करते हुए आज का रियाज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से मतलब भातखंडे जी ने संगीत को सबसे सुगम रूप में, बहुत सारी बातें कल से कही जा रही हैं, उतनी सारी बातें कहेंगे तो फिर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आपके सामने नहीं आ पाएगी। सबसे प्रमुख काम अगर भातखंडे जी का है तो उन्होंने संगीत को सुगम रूप बनाकर जन सामान्य तक पहुंचाया। और अगर इस बात को समझना हो, और मजे की बात यह है कि वो जिसको सहज कहते हैं, हम सरल कहते हैं, आसान कहते हैं, वो उन्होंने पहली किताब में लिखा हुआ है और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पहली पुस्तक उठाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जब पहली पुस्तक उठाते होंगे तो 2-4 श्लोक पढ़ लिए, उसके चिन्ह के बारे में देख लिया आपने, और उसके बाद में जो है आप सीधे अलंकार पर आ गए, और अलंकारों के पहले फिर सीधे हम राग पर आ जाते हैं। इसके बीच में भातखंडे जी ने जो लिखा हुआ है, जो बताया है, वो बहुत जरूरी है। जिसका रियाज हर आर्टिस्ट करता है, जिसका रियाज हम भी करते हैं। पहली पुस्तक देखिए, समझिए। चलिए, बीच बीच में भातखंडे जी के बाद और भी हम बातें करते रहेंगे, लेकिन मेन हमारा काम, हम बैठे हुए हैं रियाज करने के लिए। वो रियाज जो सुगमता से उपलब्ध कराया है हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसको हम संत कह सकते हैं, और ऐसे ही संत पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। आज का क्लास जो सुगम रूप का क्लास है, जो उन्होंने पुस्तकीय रूप में बताया हुआ है, उस पर करने की कोशिश करते हैं। राग वही रियाज का अहीर भैरव रखते हैं, और उस अहीर भैरव को कैसे सरल सुगम किया जा सकता है, उन्होंने किस रास्ते से बताया है, उस पर काम करते हैं। जय हो। ठंडी हो गई चाय, चल कोई बात नहीं। ये बात सभी लोगों को यथा योग्य नमस्कार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा भातखंडे जी को अगर आप आज और सदैव याद रखें तो संगीत क्या है ये आपकी समझ में आने लगेगा। शुरुआत करते हैं। जय हो अवधेश जी, सीमा जी जय हो, निर्पाल जी जय हो। इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा YouTube चैनल को, लोगों तक पहुँचे। लोग अपने तरह से काम कर रहे हैं, हम अपनी तरह से आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं संगीत के प्रचार प्रसार का। आप भातखंडे जी के आशीर्वाद स्वरूप ऐसे बढ़िया बढ़िया फूल मुझे मिल गए हैं, जिनसे हम संगीत को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, देखते हैं जीवन भर।
मराठी समाज में किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा नाम लेकर पुकारना हो, अण्णा साहेब कहते हैं। अण्णा साहेब मतलब अब तो क्या कहते हैं तो क्या कहूँ मैं, लेकिन एक ज़माने में किसी बड़े व्यक्ति को जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए, जो सबसे आदरणीय हो, उसको अण्णा साहब कहा जाता था। तो भातखंडे जी को अण्णा साहब के नाम से भी लोग जानते हैं। नमस्ते नमस्ते मैडम। आज का पूरा क्लास मैंने भातखंडे जी के लिए समर्पित किया। रोज ही हम उनका ही गाना गाते हैं, उनकी ही झूठन जो है हम समझकर सहेज कर जो हमने सहेजा है वो बांटते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसलिए ये क्लास पूरी तरह से उनके लिए समर्पित है। ये बात ये बात बहुत सारी किताबें लिखी हैं भातखंडे जी ने, अनगिनत लोगों ने कल के क्लासों में और लोगों ने फेसबुक पर बहुत डाला हुआ है। आप केवल पहली पुस्तक देखिए, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1। संगीत के विद्यार्थियों के लिए उससे बेहतर उपहार नहीं हो सकता है भातखंडे जी की ओर से। बाकी सारी किताबें तो अप्रतिम है ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं वो खुद उन्होंने जीवन भर क्रियात्मक काम किया, लेकिन उन्होंने सारे थ्योरेटिकल काम किया। रिटर्न के रूप में उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, लेकिन सारा काम क्रियात्मक प्रायोगिक रूप में कर दिया। क्रियात्मक उन्होंने लिखा और सारी किताबें जो है वो ऐसी लिखी हैं जिनको जीवन में उतारना है गाने वाले को। बंदिशें, सरगम, लक्षण गीत, छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, तराना, ये सारी बंदिशों के जितने प्रकार हो सकते हैं वो सारे उन्होंने संग्रहित किए और क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में बांटे हैं। और सबसे खास बात है कि सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना और उदार घराना, सबसे उदार घराना ग्वालियर को क्यों माना जा सकता है, उसका उदाहरण देखना हो, उसमें से 60 से 80% बंदिशें उन क्रमिक पुस्तक मालिकाओं में ग्वालियर घराने के संगीतकारों ने दी हुई हैं। जबकि उस वक्त दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े बड़े घरानों के पास जाकर उन्होंने वो सारी बंदिशें मांगी, लेकिन 60 से 80-90% बंदिशें ग्वालियर घराने की दी हुई है। और खुद का अपने द्वारा निर्मित लक्षण गीतों को उन किताबों में शामिल किया। लगभग 400 बंदिशें भातखंडे जी ने स्वयं बनाई हैं। 400 बंदिशें जो चतुर हर रंग के नाम से हमें उपलब्ध हैं। लक्षण गीत तो सारे ही उनके मान लीजिए आप। ऐसे साधक, ऐसे ऋषि मुनि को, ऐसे संत को जिनके माध्यम से हमको संगीत सीखने को मिला है। आइए सादर प्रणाम करते हुए स्वरों की आराधना करते हैं। सा नी ध प ये बात भातखंडे जी को समझकर, उनकी बंदिशें समझकर, अपने गुरुजनों से सीखकर आपके सामने जो भी मुझे समझ में आया है संगीत का पक्ष जो एक कलाकार बनने के लिए आवश्यक होता है, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन आज सुगम रूप लेंगे जो भातखंडे जी ने बताया हुआ है।
भातखंडे जी अगर नहीं होते तो आज हम और आप जो सामने बैठे हैं कभी नहीं मिल पाते। राजाओं के आश्रय में रहा हुआ संगीत, राजा अपने अपने घराने में या अपने क्षेत्र में एक राज गवैया रखता था और ये स्ट्रिक्ट आदेश थे कि आप मेरे लिए गाएंगे और अपने परिवार के अलावा आप या अपने पुत्र के अलावा आप किसी और को नहीं सिखाएंगे। ऐसे बहुत से घरानों में रहा है ये। नमस्ते नमस्ते नीरज जी, नीरज जी नमस्ते, नमस्ते नीरज जी। उस बंधन युक्त, उस निरंकुश संगीत के लिए निरंकुश दौर में से भातखंडे जी ने संगीत निकालकर हमारे सामने रख दिया। दुख इस बात का होता है कभी कभी कि जिन चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, जिनको समझना चाहते हैं, जिसमें कई लोग 8-8, 10-10 साल पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन जब संगीत में कुछ करने की बात या कुछ कहने की बात, अपनी बात कहता हूं, नहीं पाता। मैं इतनी सी बात पर दुखी हो जाता हूं। भातखंडे जी ने, जिन्होंने जीवन भर उन कलाकारों से कैसे बंदिशें प्राप्त की होंगी, जो राजाश्रय से पले बड़े थे, उस मिजाज के थे कि हम जो कहेंगे वही सत्य है, हम जो गाएंगे वही सत्य है, हम जो राग गा रहे हैं वही सत्य है। भले ही उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था उन कलाकारों को, कैसे उनसे वो बंदिशें ली होंगी उन्होंने, कैसे मूल समझा होगा उन्होंने, कैसे संगीत को आम लोगों तक क्या आवश्यकता। एक LLB आदमी जिसको नाम, उस जमाने का LLB, जब राजा जिसके सामने झुकता हो, सरकार जिसके सामने झुकती हो, अंग्रेज सरकार, ऐसा 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 व्यक्ति काहे के लिए संगीत में अपना जीवन बर्बाद करेगा? उसको क्या आवश्यकता है कि लोगों तक मैं संगीत पहुंचाऊं? लेकिन एक तड़प होती है आदमी के आत्मा में, एक दर्द होता है। वो दर्द हर किसी में भी नहीं होता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके साथ के लोग, जिनके लिए, जिनके भरोसे पर वो ये काम कर रहा होता है, वो लोग वो साथ दें। ऐसे साथ देने वाले भातखंडे जी को व्यक्ति मिलते गए और उनमें से एक नाम था पंडित राजा भैया पूछवाने। जय हो। चलो, आज भातखंडे जी को याद करते हुए आपके सामने हूं। अनुभव करिए कि संगीत जिसको आप सीख रहे हैं कितनी मुश्किल से आपके सामने आया हुआ है। मैंने अनुभव किया हुआ है। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप इस मुझे मेरा उसमें कोई हित नहीं है। हित केवल उन लोगों तक इस संगीत को पहुंचाना है जो संगीत से सचमुच प्यार करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि 10-20 लोगों से चालू किया हुआ ये जो हमारा क्लास 100, 150, 200 लोगों तक पहुंच रहा है। तो संगीत जो भातखंडे जी ने यहाँ तक पहुंचाया है, उसके बाद की पीढ़ी को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको शेयर करिएगा। जो कुछ मैंने समझा है संगीत को भातखंडे जी को लेकर, आपके सामने प्रस्तुत हूँ रियाज के साथ। रियाज, इसको शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचे। आप जैसे जुड़े हैं और भी लोग जुड़े, इसके अलावा कोई भी स्वार्थ नहीं है। रे ग
गुरु ने शिष्य को सिखाया, उस शिष्य ने गुरु बनकर किसी और को सिखाया, उस शिष्य ने फिर गुरु बनकर किसी और को सिखाया। ये परंपरा हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों तक रही, क्योंकि इसकी कोई स्वरलिपि उपलब्ध नहीं थी हमारे पास में, और थी तो वो इतनी परिपक्व नहीं हुई थी, इतनी सामान्य जन तक समझने वाली नहीं बन पाई थी। पुराने अगर आप देखेंगे तो भातखंडे जी के, पलुस्कर जी के पहले एक और बहुत बड़ा नाम है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उन पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम भातखंडे जी पर हैं। स्वर लिपि मतलब संगीत कैसे लिखा जाए। अगर आप गाते हैं तो ये हमेशा आपको याद नहीं रह सकता, और रहेगा तो थोड़ा सीखेंगे तो याद रहेगा, लेकिन बहुत सारा गाना करना हो तो उसके एक भाषा शैली चाहिए, एक भाषा, और भातखंडे जी ने वो भाषा बनाई। शुद्ध स्वर, सारे गम पधनी शुद्ध स्वर। हम कोमल स्वर अगर हम गा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने चिन्ह बनाया, स्वर के नीचे आड़ी लाइन, जिसको बच्चे माइनस कहते हैं, माइनस का निशान लगा। आजकल के इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछें आप कि कोमल स्वर की क्या पहचान है, सर अब तो गुरुजी नहीं, सर वो स्वर के नीचे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, कोमल स्वर हो जाएगा। हम क्या देना चाह रहे हैं, हम कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या देना चाह रहे हैं बच्चों को, क्या समझा रहे हैं, उस महान व्यक्तित्व को, उस महान व्यक्ति के कार्य को हम क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा दोषी वो विद्यार्थी भी हैं। वो समझें, पढ़ें, उन किताबों का अध्ययन करें। केवल पहली पुस्तक, क्रमिक पुस्तक मालिका पहला भाग सबके पास होना ही चाहिए। उसी को संगीत के रियाज की सारी अवधारणा, मूल अवधारणा उस किताब में, बाकी फिर गहराई में आप जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मूल अवधारणा को समझना हो संगीत की तो भातखंडे जी की सरलतम रूप, संगीत का सरलतम रूप समझना हो, जिसको समझना आसान हो सकता है, भातखंडे जी की पहली पुस्तक। कोमल स्वर की पहचान, स्वर के नीचे आड़ी लाइन का चिन्ह होता है। सा, और जो हम राग गा रहे हैं अहीर भैरव, इसमें जो सारे गा रहा है, अगर आप इसको लिख रहे होंगे तो उस रेख के नीचे कोमल का चिन्ह आड़ी लाइन लगाइएगा। सा रे ग, चलिए ग, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1। भातखंडे जी ने राजाओं के यहाँ पर जाकर बड़े बड़े संगीतकारों को एकत्रित कर उनसे, क्योंकि उस समय वो संगीतकार लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनको सुन कर, अब सुनेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो अपनी भाषा शैली बनाकर, जिसको स्वरलिपि कहते हैं, वो भाषा स्वरलिपि बनाकर उसके 6 भागों में उसको लिखा है। और उसका पहला भाग मुझे लगता है हर संगीतकार के पास होना चाहिए। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1, लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। उस पुस्तक के ऊपर जो कवर पेज होगा वो ये होगा, सा रे गा मा, चलिए गा मा, अपनी बात कहने का हर आदमी का अपना तरीका है। 3 दिन से 2 दिन से भातखंडे जी पे चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा आपसे बात करते हुए और अपनी बात कहना, अच्छा बुरा जैसा भी हो, रियाज करिए और भातखंडे जी को समझिए। ये बात, आ, 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 आ,
मा सा रे ग मा। गौड़ बोले जी नमस्ते, आज भातखंडे जी को लिया है मैंने, कल उनका स्मृति दिन था। ग मा रे सा। मा रे सा। सामने आ जाओ। ग मा रे। अब ये ग मा, अब क्या है ये? अगर किसी के पास कोई भाषा शैली ना हो या समझाने के लिए तरीका ना हो तो पुराने जमाने के एक राज गायक जिनका बड़े बड़े उनको नाम ले लिया जाए और कल्पना करें कि सामने बैठा हुआ शिष्य अगर उनसे पूछे, ये सर गुरुजी, गुरु महाराज, परमेश्वर, ईश्वर, मेरे सर्व सब कुछ, ग मा आ, ये आपने क्या किया है? नहीं बता पाए, नहीं बता पाते वो संगीतकार, वो गायक, राज गायक, दुनिया में झंडा पूजने वाले लोग क्या है नहीं बता पाते। बता मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तब वो एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, मैं जैसा कहता हूं बस वैसा गाते रहो। पुराने जमाने के राजाश्रय के या पुराने जमाने के जो संगीतकार थे, एक ही शब्द का इस्तेमाल, जब भी कोई बात ना कह पाए, समझा ना पाए, एक ही शब्द। गुरु का आदेश है, बड़ा 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 बड़ा, बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बहुत माफी मांगते हुए, जो मुझे समझ में आया है, ये मेरे विचार हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, जो मैंने समझा है। पुराने जमाने में गुरु से आप पूछ लें, गुरु की कही हुई बात को ना माने, गुरु ने कह दिया उस बात को सुना और अनसुना कर दें, संभव ही नहीं था। क्योंकि उसको, उस गुरु को राजाश्रय प्राप्त था और अपने संगीत पर इतना अधिकार था और कुछ बातें वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता था। भातखंडे जी ने ये ग मा रे, इसको खटका कहा है। ग मा रे सा। ये बच्चे चाहते हैं कि ये आज का क्लास सभी लोग शेयर कर दें, क्योंकि पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है, यश वैसे कभी हमेशा गाने में लगा रहता है, पर इसका आज बैठा हुआ है कि ये क्लास कुछ अलग क्लास है, ऐसा ये कुछ कह रहा है। गाने पर ध्यान दो बेटे, चलने दो। ग, ये सामने बैठे हुए लोग हैं, इतने काफ़ी हैं और ये इसको बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग म प आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, आप किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं,
आप उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं हैं, आप उससे जुड़े हैं और उसने आपके लिए या आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी किया हुआ है और आपने उसमें से कुछ हासिल कर लिया है। हासिल करने को, या उसको क्यों कहें हासिल नहीं, उसको समझ लिया है, उस मर्म को समझ लिया है। तो उस व्यक्ति की बात करते समय आपके आंख की पौर गीली होना ही चाहिए। मैंने भातखंड संगीत से प्रेम किया है, संगीत को समझने की कोशिश की है, उन टेक्निकल बातों का स्वयं अभ्यास करके उसकी मूल अवधारणा को समझकर अपने बच्चों के साथ बांटकर, जो मुझसे स्नेह करते हैं, जो मुझसे आकर जुड़ जाते हैं, जिन्हें मैं स्नेह करता हूं, सारे ही स्नेही को बांटते समय, उनसे चर्चा करते समय आंख की पौर गीली हो ही जाती है। क्योंकि जो हमने हासिल किया है ना, जो उस मूल संगीत अवधारणा को समझा है, उसके पीछे भातखंडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईश्वर के मंदिर में रोज जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार कुछ मिलता है, नहीं भी मिलता है। लेकिन भातखंडे जी की पुस्तक का पढ़ा हुआ कोई भी अक्षर संगीत सीखने वाले विद्यार्थी उस अक्षर के बगैर अधूरे हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं। चतुर, ओ ये भातखंडे जी की रचना है। और क्या? हर रंग भातखंडे जी का रचना है। ऐसे भातखंडे जी। आइए आगे बढ़ते हैं। भातखंडे जी पर क्लास करना, क्योंकि 2 दिन से बहुत क्लास चल रही हैं, मुझे लगता है कि समाज को ये सारी बातें इस तरह से बात करना भी बहुत जरूरी है। प म ग, रियाज को जारी रखते हुए हम भातखंडे जी पर चर्चा करते रहेंगे। प म ग रे सा नी ध प द नी सा रे ग म प म ग रे सा कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, या हम कहें शुद्ध और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर सारेगमपधनी, विकृत स्वर एक जिसमें से मैंने आपको बताया कि कोमल स्वर होता है, उस स्वर की पहचान के लिए उसके नीचे माइनस नहीं आड़ी लाइन खींची जाती है। एक स्वर तीव्र होता है जिसके ऊपर खड़ी लाइन लगाई जाती है। इस प्रकार से 7 और 5 12 स्वरों से पूरा संगीत बना हुआ है। ये जो माइनस या आड़ी या खड़ी लाइन, ये सारी चीजों की सोच भातखंडे जी ने हमारे सामने रखी है, जिसको समझकर हम संगीत समझ रहे हैं। सारे गा मा पा धा, राग हम अहिर भैरव गा रहे हैं, इसमें रे और नी कोमल है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। मतलब अगर आप इसके नोट स्वर लिख रहे हो या जो भी लिख रहे हो, अल्टे पलटे जो भी आप लिख रहे होंगे, तो रे और नी जहां भी आएगा उसके नीचे आड़ी लाइन आएगी, जिसको हम कोमल स्वर कहते हैं। सा रे गा मा पा धा,
अभ्यास का जो एक प्रकार है वो हम गाते हैं और भातखंडी जी पर बात करते हैं और अपने क्लास को आगे रियाज को आगे बढ़ाते हैं। ध प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म, ध से ध तक, ध प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प ध प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प ध निश्चित मान के चलेगा कि ये मूल अभ्यास है रियाज का और प्रातःकालीन रियाज का। द ध प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा नी सा रे ग म प ध ध प म ग रे सा बहुत स्नेह के साथ आप सभी लोग शामिल हैं। बहुत 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 स्नेह, क्योंकि आपके माध्यम से जो कुछ सोचा है, जो समझा है संगीत को, भातखंडे जी को समझा है, उनके किए हुए कार्य को समझा है, आपके सामने जो मुझे समझ में आता है आपके सामने साझा कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सारे गा मा पा नी। अब ये नी कोमल है, जब भी अगर आप नी लिखें कोमल नी, उसके नीचे आड़ी लाइन चाहिए। ये भाषा, ये स्वर लिपि, इसको स्वर लिपि कहते हैं। इस स्वर लिपि का निर्माण पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया है, कल जिनका स्मृति दिन था। सारे गा मा पा नी। चलिए, सारे गा मा पा नी। ये बात भातखंडी जी के 6 जो राग भाग हैं क्रमिक पुस्तक मालिका के, ये प्रायोगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें उन्होंने राजाश्रय में के अंतर्गत जो गवैये थे, राजगायक थे, उनको और उस समय के सभी महान गायकों को एकत्र करके उनसे राग की थ्योरी, उनमें आपस में डिस्कशन कराया। आज के समय में बड़े बड़े कलाकार एक दूसरे से गले मिलते हैं सब लोगों के सामने, लेकिन बाद में क्या होता है इस पर क्या कह सकते हैं। उन्होंने उस जमाने में जो राजाओं के यहाँ के गवैये थे, राजगायक थे, जो राजगायक थे, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते थे, ऐसे लोगों से बंदिशें प्राप्त, पहले तो उनसे बंदिशें प्राप्त करना। अब बंदिशें प्राप्त कैसे की जाए, तो बड़े बड़े राजा जो संगीत प्रेमी थे, उनके मार्फत संगीत की कॉन्फ्रेंस कराकर उन कलाकारों को एकत्र करना, और सारे कलाकार जो कोई अलग मिजाज का है, कोई अलग मिजाज का है, कोई किसी घराने का है, उस समय अपने अपने घराने का महत्व श्रेष्ठ समझने वाले वो गायक, उनको साथ में लाना
और उनसे संगीत पर चर्चा करवाना, उनसे बंदिशें लेना कितना कठिन कार्य होगा ये। आज के ज़माने में हम जरा सी बात पर एक दूसरे से रूठ जाते हैं और मनाने की पहल कौन करे इसी बात पर अड़े रहते हैं। ऐसे टाइम वो जो LLB व्यक्ति अन्ना साहेब भातखंडे जी, उन्होंने उन जिनका कोई संगीत से ज़्यादा केवल प्रेम, इसके अलावा और उनका क्या स्वार्थ रहा होगा। आज एक किताब छपती है, लोग हजारों रुपए कीमत रहती है, हजारों रॉयल्टी कमाते होंगे वो लोग, हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे आज के लिखने वालों ने। उनका क्या, उन्होंने कभी सोचा ये कि मैं यूं करूंगा तो यूं पैसा कमाऊंगा। LLB थे, पढ़े लिखे थे, इंग्लिश फर्राट, राजा महाराजाओं की कृपा, अपनी बात को ऐसे ढंग से कहते थे वो कि बड़े से बड़ा गवैया भी उनकी बात को उनके लिए झुक जाता था। क्या स्वार्थ रहा होगा उनका? केवल इतना सा स्वार्थ रहे कि आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं वो संगीत को समझ सके, संगीत को जान सके, संगीत से जो भी प्रेम करते हैं वो संगीत को अपनाना चाहते हैं, तो संगीत कैसे लिखा जाए, कैसे गाया जाए, या वो जो पारंपरिक बंदिशें हैं वो कैसे उन तक पहुंचाया जाए। ये दुष्कर कार्य, मुश्किल कार्य, क्योंकि वो राग ऐसे भी थे कि जो सीखे ही नहीं थे, जो राग प्रचलन में अप्रचलित थे, जो कलाकार देते नहीं थे, और देते थे तो उनको मालूम नहीं था कि ये क्या गा रहे हैं हम। ऐसे बंदिशों को, ऐसे रागों को समझना और उनको लिखना कितना दुष्कर कार्य किया है। 6 भाग, मैं केवल प्रैक्टिकल पर ही बात कर रहा हूं। कितनी सारी बंदिशें, कितने अप्रचलित राग, इस बहुत से राग तो आज लोग गाते भी नहीं हैं, आज के कलाकार जानते ही नहीं हैं। प्रचलित रागों को भी अब लोगों ने गाना बंद कर दिया है। कितना महान कार्य किया होगा भातखंडे जी ने, नमन है उनको। सारे ग म प नी सा, अब ये पहला सा भी सा है और ये भी सा है, दोनों में क्या फर्क है? हमारे सामान्य आजकल की भूल, अरे सा गुरुजी एक सा ऊंचा है और एक सा नीचा है। पहले जमीन पे उठो और जमीन के ऊपर गिर पड़ो। ऊंचा तो है, लेकिन वो ऊंचा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो उस सा के ऊपर बिंदी का चिन्ह बनाया उन्होंने कि जिस सा के ऊपर कोई बिंदी नहीं है, सा, ये मध्य सप्तक का पहला सा है, जिसके आधार पर हम पूरे स्वरों की या राग की या जो भी कल्पना करना चाहते हैं वो कल्पना है। और सा, ये ऊपर वाला सा है जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। मतलब वो स्वर, जिन स्वरों के ऊपर बिंदी लगी हुई होगी वो ऊपर के नहीं, तार सप्तक के सुर कहलाएंगे। तार मतलब ऊंचा। कितने साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने समझाने के लिए। तार सप्तक, तार मतलब ऊंचा, मध्य मतलब बीच का, जिसमें हम सामान्य रूप से गाते हैं, और मंद्र मतलब नीचे। संगीत में मध्य, मंद्र और तार, इन 3 प्रकार के स्वरों का इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत में, किसी भी संगीत में, फिल्म संगीत, गजलें, भजन, लोक संगीत, जो भी हम गाते हैं, 3 प्रकार के से सप्तक का इस्तेमाल करते हैं। और सप्तक की अवधारणा भी उन्हीं की है। सारे ग म प ध नि 7 स्वर मतलब सप्तक। 3 सप्तकों में गाते हैं मध्य, सारे ग म प ध नि सा नी तक, सारे ग म प ध नी, ये एक सप्तक। अब नी के बाद सा फिर दोबारा आ गया दूसरा सप्तक, जिसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, तार सप्तक जिसको बोलते हैं। सा नी द प, मंद्र सप्तक, मंद्र मतलब नीचे, मंद्र नीचे, मध्य बीच में, तार ऊपर। 3 प्रकार के साउंड में सारा संगीत, सारा गायन, सारा वादन समाया। ये चिन्हों की जानकारी भातखंडे जी ने दी है कि ऊपर के स्वर, किसी स्वर के ऊपर के स्वर बिंदी लगी है, ऊपर का स्वर है, किसी स्वर के नीचे बिंदी लगी होगी तो मंद सप्तक का स्वर होगा, जिसके ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं है वो
मध्य सप्तक का स्वर। सा रे ग म प र नि सा, सा नि द प म ग। गाइए। सा नि द प म ग रे सा, सा रे ग। राहुल जी नमस्ते। सा नि, आइए भातखंडे जी को समझते हैं आज। सा नि द प म ग रे सा, सा रे ग म प र नि सा नि द प म ग रे सा। नंबर में नंबर निकाल सकते हो, क्लास सा नि द प म ग रे सा, सा रे ग म प र नि सा नि द प म। आकार ये बात है। एक बहुत विशेष अवधारणा उन्होंने और की, जिसको हम ठाठ कहते हैं। वैसे प्राचीन समय में 72 ठाठ, लेकिन उन्होंने 72 ठाठों को 10 ठाठों में, जो आज के हमारे जो राग पद्धति है, ठाठ राग पद्धति, 10 ठाठों में उन्होंने सारे ठाठों की कल्पना, कैसे उन ठाठों से वो राग बने हैं, ये अवधारणा उन्होंने जो है वो हमारे सामने रखी है। 10 ठाठ। और ठाठ मतलब जिनसे जो राग हैं वो राग बनते हैं, वो ठाठों से बनते हैं। 60 स्वर ठाठ। उन 60 स्वरों से जो जितने राग हैं वो उन 10 ठाठों के अंतर्गत आते हैं। मतलब उस राग में लगने वाले स्वर, वो जो नियम है, वो किसी न किसी एक ठाठ से जरूर मिलते होंगे। और वो ठाठ की निर्मिति की अवधारणा, ठाठ तो पहले से ही है, लेकिन भातखंडे जी ने 10 ठाठ हमारे सामने रखे हैं। उन 10 ठाठों से जितने भी हम राग गाते हैं वो सारे उन 10 ठाठों से बने हैं। तो ठाठ राग की जो अवधारणा या पद्धति जो वर्तमान में प्रचलित है, वो पद्धति भातखंडे जी ने संगीत समाज के सामने लाई हुई है। सा रे ग म प र नि सा, सा नि द प म ग रे सा, सा रे ग म प र नि सा, सा नि द प म ग रे सा, सा रे ग। गाते रहिए, गाते रहिए। सा ये बात 10 ठाठ। बार बार जिस बात का मैं उल्लेख कर रहा हूं, पहली पुस्तक, वो 10 ठाठों को भातखंडी ने सबसे पहले अपने पहली पुस्तक में लिख दिया है। जिनसे हम राग सुनते हैं, रागों के कलाकारों की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको यदि समझना हो, पहली पुस्तक देखिएगा। 10 ठाठ उन्होंने बताए हैं और उन 10 ठाठों से उत्पन्न होने वाले आश्रय राग,
10 आश्रय राग उन्होंने पहली पुस्तक में बहुत ही सहज सरल तरीके से प्रस्तुत किए हुए हैं। वो पहली पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो खंडे जी ने स्वरलिपि बनाई है उसका भी उन्होंने विस्तृत अध्ययन उस पहली पुस्तक में किया हुआ है। प्रारंभिक, मैं समझता हूँ प्रारंभिक क्या, सभी स्तर के लोगों को, सभी स्तर के लोग उसी, चाहे वो पढ़ें उस किताब को या ना पढ़ें, उसी किताब की अवधारणा को लेकर कलाकार बनते हैं। तो अगर आप पहली पुस्तक समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए संगीत समझना आसान हो जाएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जरा लिखित है। उसमें उन्होंने स्वरलिपि दी है, स्वर विस्तार दिया है, जो हम लोग करते हैं, जो हम रियाज करते हैं उसका कुछ हिस्सा या कुछ उसकी जो बेसिक बातें हैं वो उसमें दी हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने दिए हैं अलंकार, जिसको हम पलटा कहते हैं। तो आइए हम भातखंडे जी के जो अलंकार हैं कुछ अलंकारों को आज गाकर देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आज का क्लास हमने एक अलग तरह का क्लास रखा है। भातखंडे जी का कल स्मृति दिवस था, तो भातखंडे जी के किए हुए कार्यों को हम समझें और सहज सरल रूप जो उन्होंने सामने रखा है हमारे, कैसे हम उसके संगीत को समझ सकते हैं। आपके साथ, आपके माध्यम से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद पलटे उन्होंने बहुत सारा, और मैंने आपको बताया कि सारे पलटे जो उन्होंने लिए हुए हैं वो सारे के सारे भरत के नाट्य शास्त्र में सारे के सारे दिए हैं। उसमें से 20 अलंकार उन्होंने लिए हुए हैं। उसमें से 20 अलंकार भातखंडे जी ने अपने पुस्तक में दिए हुए हैं। उसका पहला अलंकार जो उन्होंने बताया है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग। आप देखिएगा कि जब भी किसी को गाना सिखाने की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले उसको स्वर सिखाए जाते हैं। तो वो पहला अलंकार होता है जिसका एक क्रम निर्धारित है। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये बात आकार अब ये किताब में तो सिंपल दिया है, लेकिन जब कलाकार इस पर अपना विचार करता है, मनन करता है, चिंतन करता है कि और इसमें मैं अपने गले को तैयार करने के लिए क्या करूं, तो वो जो स्पीड है उस स्पीड की डबल कर देंगे। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये बात सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ये बात आकार बता दिया उनको, कोई काम तो नहीं था। यहाँ से उन्होंने संगीत को समझाने का प्रयत्न किया है प्रायोगिक रूप में। उसके बाद दूसरा पलटा या दूसरा अलंकार, उनका कहना है कि पहले इसमें हम अलंकार समझें, स्वरों की जगह समझें, जो हम विलंबित रूप में आपके साथ बैठकर ऋतुवाद को रियाज करते हैं। उसके बाद कुछ गमक के प्रकार होते हैं, तो उन्होंने 2 अलंकार गमक के लिए हुए हैं। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे। हर स्वर का 2 बार रिपीटिशन। सा सा रे रे ग ग म म आकार यहाँ पर अभी पिछली बार वो आज शायद नहीं दिख रही हैं, भाग्यश्री मेरी छोटी बहन जैसी हैं,
उन्होंने एक सवाल लिखा था मेरे लिए कि वो गमक तान के साथ रहना चाहिए या कितनी गमक रहना चाहिए। मैं उस पर जवाब दूंगा, लेकिन आज हम चूंकि भातखंडे जी पर बात कर रहे हैं, आपके सामने कितना खोल दूं मैं भातखंडे। जीवन अधूरा है, संगीत को समझना और किसी व्यक्ति के कार्य को समझना बहुत बहुत बहुत, क्योंकि उसके जीवन भर की तपस्या को आप कैसे कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, और हर आदमी का एक्सप्लेन करने का अपना अपना तरीका होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि महाविद्यालयीन शिक्षा क्या है। महाविद्यालयीन शिक्षा बड़े बड़े कलाकारों के स्टेटमेंट हैं। महाविद्यालय में तो डिग्रियां बांटी जाती हैं, कुछ अंश तक वो सच है, लेकिन भातखंडे जी की मूल अवधारणा कॉलेज स्कूल खोलने की ये नहीं रही होगी। आम आदमी तक संगीत पहुंचे, आम आदमी संगीत सीखे, ये सोचकर 4 जगह पर हिंदुस्तान में उन्होंने संगीत विद्यालय खोले। भाग्यशाली हैं हम, भाग्यशाली हूं मैं, भाग्यशाली है संगीत में से सीखने हुए विद्यार्थी कि भातखंडे जी द्वारा स्थापित पहला विद्यालय हमारे ग्वालियर में है। उस जमाने का जो सिंधिया राजवंश, उस सिंधिया राजवंश, केळकर सर नमस्कार। नमस्कार सर, बच्चों के साथ आज भातखंडे जी पर बात कर रहा हूं। जो मुझे समझ में आए हैं भातखंडे जी, जो मुझे लगता है उसको लेकर बच्चों से 1-1.5 घंटा हो गया बात करते करते। आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। केळकर जी हमारे यश के गुरुजी हैं, और बड़ौदा विश्वविद्यालय ये वहां से हैं जहां भातखंडे जी ने एक विद्यालय और खोला था। एक विद्यालय, और मैं भाग्यशाली इसलिए हूं कि उस विद्यालय जो उन्होंने ग्वालियर में खोला, उस विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जिसे आज शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय कहते हैं। वो सिंधिया राजवंश के, शिंदे राजवंश के माध्यम से खुला, इसलिए उस विद्यालय का नाम, उस महाविद्यालय का नाम माधव संगीत महाविद्यालय है। आज शासन के अधीन है, इसलिए वो शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और उस महाविद्यालय के पहले प्राचार्य पंडित राजा भैया पूछवाले जी हुए हैं। बहुत 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 बड़े भाग्यशाली हैं हम, और बहुत भाग्यशाली हैं हम और आप सभी, क्योंकि भातखंडे जी की अवधारणा, मूल अवधारणा, जन सामान्य तक संगीत पहुंचाना, एक ऐसी भाषा शैली समझाना, ऐसी भाषा शैली लोगों के सामने रखना जो केवल कुछ लोगों तक, कुछ मुट्ठी भर लोगों तक जो संगीत है, उनको क्या आवश्यकता, एक माने हुए वकील, एक माने हुए व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, काहे के लिए वो अपना पूरा जीवन, जो एक पढ़ा लिखा आदमी उन संगीतकारों की गालियां सुने, उन संगीतकारों की उल्टी सीधी बातें सुने, केवल इसलिए कि वो उनसे बंदिशें लें, और वो बंदिशें लेकर ऐसे ही किताबों में छापकर हमारे सामने रख दे। आज एक किताब छपती है, लाखों रुपए कमाते हैं रॉयल्टी, मतलब किताबें छापते ही इसलिए कि हमारी किताबें बिकेंगी और हमें पैसा प्राप्त होगा। और एक भातखंडे जी जिन्होंने हिंदुस्तान के सभी घरानों के कलाकारों को एकत्रित कर उनसे अच्छी उनकी सारी बंदिशें लेकर, वो लिखना पढ़ना जानते नहीं तो उस लिखने पढ़ने को अपनी भाषा बनाकर, जिससे हम संगीत समझ रहे हैं, जो संगीत हमको और आपको मिल रहा है, उसको हमारे सामने, क्या स्वार्थ रहा होगा उस व्यक्ति का, क्या वो स्वार्थी था या हम स्वार्थी हैं कि हम संगीत को क्या समझ रहे हैं, संगीत को किस रूप में ले रहे हैं, संगीत से क्या चाह रहे हैं, संगीत की मूल अवधारणा को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं। सोचिए उन किए हुए कार्यों को, उस आदमी के क्या हम क्या कर सकते हैं। हम 4 लाइन लिखते हैं, एक बंदिश गाते हैं, एक राग गाते हैं और चाहते हैं कि लोग तालियां बजा दें। उसने हजारों बंदिशें, रागों का डिटेल, राग वर्णन, उन रागों को सुनकर बनाया होगा। वो राग जिनके नाम भी आज हमको नहीं मालूम है, ऐसे 5वें 6ठे भाग में ऐसे अप्रचलित राग
जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम है। हम केवल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और वो कोर्स के 5-7 राग होते हैं, उसमें से भी 1-2 राग करके और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उस आदमी ने 500-600 रागों का अध्ययन किया होगा, रागों को समझा होगा, रागों की थ्योरी लिखी होगी, रागों की बंदिशें लिखी होंगी, राग का राग विस्तार लिखा होगा, राग का राग वर्णन लिखा होगा। किस लिए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि वो पीढ़ी जो संगीत से प्रेम करेगी, संगीत को अपनाना चाहेगी। ये सब उनके लिए था, ये सब उनके लिए था। आइए ऐसे भातखंडे जी को सादर नमस्कार करते हुए उनके बताए हुए पहली पुस्तक के तीसरे अलंकार को हम लेते हैं, जो एक गमक का प्रकार है। सा 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 रे 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 ग ग ग मा 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 प प प द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द प प प मा 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 ग ग ग रे 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 आकार। सभी लोगों को बहुत बहुत स्नेह सहित धन्यवाद, यथा योग्य नमस्कार आशीर्वाद, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग आज जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को स्नेह सहित नमस्कार। क्या कह सकता हूं मैं, भावों से भरा हूं, भातखंडे जी में आज डूबा हूं। लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं, दुनिया के सामने कहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं अपनी बात कहने के लिए, जो मुझे समझ में आए हैं भातखंडे, जो मुझे लगता है कि भातखंडे जी की कार्यशैली या उनकी सोच क्या रही होगी। किसी राग की थ्योरी को समझना बहुत से लोगों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पढ़ने से अरुचि होती है। राग तो गाना है, राग तो समझना है। ऐसे रागों के, ऐसे सभी रागों के, अधिकतर रागों के लक्षण गीत उन्होंने बनाए। लक्षण गीत मतलब ऐसा गीत जो लक्षण बताता हो। किसका लक्षण बताता हो? उस राग का, जिस राग में वो लक्षण गीत है। और गर्व के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहता हूं, ये लक्षण गीत और सिखाने की परंपरा आज भी कुछ ही मात्रा में कहिए, सारे लोगों को शामिल कर लेता हूं, क्योंकि सभी लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। आज भी ग्वालियर में सरगम लक्षण गीत सिखाने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। राग को समझना कितना आसान हो सकता है अगर हम लक्षण गीत समझ लें तो। राग के लक्षण जिस गीत में आ जाएं, वो सारे के सारे लक्षण गीत भातखंडे जी ने स्वयं लिखे हैं, चतुर पंडित के नाम। चतुर पंडित नहीं, बार बार कह रहा हूं, चतुर्ष के नाम से। उनकी जिन जिन बंदिशों में, जिन जिन लक्षण गीतों में चतुर शब्द आ जाए, आप समझ लीजिए कि वो लक्षण गीत या वो बंदिश भातखंडे जी की होगी। क्या विद्वता रही होगी। मतलब समझिए, आपकी देवता ही रूप लेकर आ गए थे एक समय में दो, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे। लक्षण गीत का महत्व। तो 3 अलंकार मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक हैं शुरुआत के विद्यार्थियों के लिए। उन्होंने 20 अलंकार बनाए, कई बार उन्होंने परीक्षा भी ली है। आपको आश्चर्य होगा, कहते हुए थोड़ा संकोच होता है। मैं अक्सर भातखंडे जी की किताब के जब अलंकार देखता था, जब से सीख रहा हूं तब से, अलंकार नंबर 15 सीधा शुरू है वो। बाकी सारे अलंकार सा से शुरू हैं, लेकिन वो जो 15वां अलंकार, अगर आप किताब देखेंगे क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1, तो उसका 15वां अलंकार यदि आप देखेंगे तो वो ऊपर के सा से शुरू है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा? भातखंडे जी ने बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं को, अच्छे अच्छे लोगों को एकत्र किया और संगीत शिक्षण के प्रचार प्रसार के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में भेजा। तो वो जो अलंकार है, मुझे लगता है कि वो
जो उस किताब के इस्तेमाल करके अलंकार सीखना, सिखाना या अभ्यास करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा क्यों ना मैं एक सूत्र ऐसा दे दूं कि सीखने, सिखाने या गाने वाला स्वयं अपने दिमाग से उसको डेवलप करे। और मुझे कहते हुए संकोच कहूं या क्या कहूं कि जब तक मैं सीखता रहा, जब तक मैं सुनता रहा, अब वो परंपरा हट गई है कुछ जगह पर। लोग कहें कि ये मेरी कल्पना, उनकी कल्पना हो सकती है। तो मैं वो अलंकार सुनता था तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बाकी सारी अलंकार सा से शुरू है, केवल ये 15वां अलंकार ऊपर के सा से शुरू क्यों होता है। मैंने जो समझा भातखंडे जी को, मैंने जो भातखंडे जी को के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की, मुझे दिमाग पढ़ने का मजा है। मैं आंखें पढ़ता हूँ, मैं दिमाग पढ़ता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद भातखंडे जी ने सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए छोड़ा है कि वो अपने दिमाग से उसको नीचे के सा से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब तक मैं सीखता रहा, जब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, तब तक सारे लोग सा सा नी दा नी दा प दा प मा प मा गा मा ग रे सा, इस अलंकार को ऐसा ही सिखाते और ऐसा ही गाते थे। बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ। मैंने जब थोड़ा सा बच्चों के साथ गाना शुरू किया, बैठकर दिमाग लड़ाया और अपना दिमाग लड़ाकर भातखंडे जी के बताए हुए उनके मन की बात को मैंने अपने मन से, अपने दिमाग से पूरा करने की कोशिश की। सा सा रे ग ग म प मा प द प द नी द नी सा सा नी द प द प म ग म ग रे सा। ऐसे उस अलंकार का मूल क्या हो सकता है वो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया। एक ही तो अलंकार उन्होंने कहा कि अपने दिमाग से बनाकर तो देखिए। कोशिश की और आज अधिकतर जगह पर ग्वालियर में जब मैं सुनता हूँ, लोग इस अलंकार को ऐसे ही गाते और सिखाते हैं। बहुत मेहरबानी उन सिखाने वालों की कि उन्होंने इस अलंकार को पूर्ण करने की कोशिश की। सा सा रे ग म प मा प द नी सा सा नी द प द प म ग रे सा। सा रे ग म प द नी सा, संगीत का सरल सहज स्वरूप जो भातखंडे जी ने कल्पना में लाया है, इन 3 अलंकारों को और उस पहले पुस्तक में दिए हुए स्वर के विन्यास को यदि आप समझेंगे, डूब कर गाएंगे, समझ कर गाएंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित ही हम संगीत की मूल अवधारणा को समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि भातखंडे जी के लिए किसी भी, अब ईश्वर की आप कितने गुणगान गा सकते हैं ईश्वर के लिए। जिस व्यक्ति ने संगीत को सहज सरल स्वरूप में हमारे सामने ला दिया, ग्वालियर में माधव म्यूजिक कॉलेज खोला, बड़ौदा में बड़ौदा खोला, लखनऊ में मैरिज म्यूजिक कॉलेज खोला, और लाहौर पाकिस्तान जो इस वक्त हिंदुस्तान में था वहां भी संगीत विद्यालय खोला। 4 संगीत विद्यालय खोले उन्होंने, ग्वालियर, बड़ौदा, लखनऊ, लाहौर पाकिस्तान। संगीत के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े लोगों से मिलकर, उनका सहयोग लेकर, और संगीत जन जन तक पहुंचाने में भातखंडे जी का जो योगदान रहा है वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। जब भी आप कोशिश करें, उस अवधारणा को समझने की कोशिश करिएगा, तब आप उनके किए हुए कार्य आपकी समझ में आएंगे। और आपको संगीत समझना है तो ऐसे लोगों की जिनसे आपका जुड़ाव है, जिनको आप पढ़ते हैं, जिनको आप सुनते हैं, वो उस बंदिश में, उस आलाप में, उस तान में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप संगीत नहीं समझ रहे, आप अपना मनोरंजन कर रहे हैं उसको समझकर।
मनोरंजन करना और किसी चीज को अपने आप में समाहित कर लेना, दोनों में फर्क है। कभी कभी सुनता हूँ विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ विद्यार्थी पुराने हैं, कहते हैं हमारे घर वालों ने जबरदस्ती कहा गाने के लिए, इसलिए हम गाना सीखें। जबरदस्ती आप हमको गाने गाने के लिए कहते हैं। सोचिए कैसा लगा होगा जब मेरे जैसा आदमी ये सुनकर बुरा मान जाता है। तो भातखंडे जी को किसी उस्ताद की ने कोई बंदिश नहीं दी होगी तो वो उनके मन में क्या आता होगा, क्या 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 दर्द का अनुभव करते होंगे। उनको क्या जरूरत थी किसी उस्ताद के पैर छूकर कोई बंदिश लेने की, क्या आवश्यकता रही होगी। किया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए किया, आपके लिए किया, हमारे बाद की पीढ़ियों के लिए किया, उसके बाद की पीढ़ियों के लिए किया। अब तो केवल भूकंप भी सबको नष्ट कर सकता है, बाकी तो अब पुस्तकें तो सब हमेशा जीवित रहती हैं। तो वो पुस्तक रूप में उनकी दी हुई 6 भाग, और मैं समझता हूँ कि हमको सबसे पहले उस पहले भाग का जो उन्होंने लिखा है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। ऐसे भातखंडे जी को नमन करते हुए आज का क्लास खत्म करें। लेकिन चूंकि अहिर भैरव हमने लिया है, ये क्लास कैसा रहा होगा ये आप ही बता सकते हैं, आप ही जान सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा, संगीत वाला आदमी भावुक होता है, कुछ गहराई से सोचने वाला होता है। आपसे बात की और मुझे लगता है कि इस कार्य की सार्थकता तभी होगी जब आप संगीत से प्रेम करने लगे। संगीत को समझ रहे हैं, उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रेम करते रहिएगा, प्रेम करिएगा। जब हम प्रेम करते हैं तभी तो बदले में प्रेम मिलता है। मतलब आपको प्रेम मिलेगा कैसे? आप कैसे इस क्लास में आ रहे हैं, या मैं कैसे आपके लिए सारे काम, सारा समय सब छोड़कर ठीक 8 बजे पिछले 5 महीने से बैठ रहा हूँ। ये स्नेह और प्रेम ही तो है जो आपको मेरे पास ले आता है और मुझे आपके सामने ले आता है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उद्देश्य के, केवल संगीत से प्रेम और संगीत को हम समझ सकें, ये मेरा छोटा सा उद्देश्य है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन केवल आपके प्रेम के माध्यम से मैं कर पा रहा हूँ। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, भातखंडे जी को कोटि कोटि का धन्यवाद। और वो बंदिश जो वर्तमान समय के, जिनको हम संत कहते हैं, पंडित रामाश्रय झा रामरंग साहब की, उनकी बंदिश गाकर और आज का क्लास को हम यही विराम देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। संगीत से प्रेम करिए, निष्क्रिय मत रहिए, अक्रमण्य मत रहिए। अगर आपने संगीत सीखा है तो लाइए। मैं बताते हुए फिर थोड़ा संकोच है कि मैं पिछले 3 दिन से भातखंडे जी द्वारा संग्रहित और उनके रचित मेरा अपना एक ग्रुप है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस ग्रुप में शामिल हों। कोशिश करूंगा आपको सबको जोड़ने की। उसमें पिछले परसों से हम भातखंडे जी की बंदिशें जो मेरे विद्यार्थी हैं वो अच्छा गाकर भेज रहे हैं। अगर उसमें से जो बहुत अच्छी गाई हुई बंदिशें हैं, कोशिश करेंगे कि अपन फेसबुक पर आपके सामने लाने की कोशिश, ये यश हमारा अगर कर सकता होगा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी गाई। एक खजाना है, खजाना ढूंढने के लिए लोग बरसों तक कुदाल फावड़े लेकर खोदते ही रहते हैं, और हमारे सामने सहज उपलब्ध है और हम सहजता से उस पर अपनी कोई भी राय व्यक्त नहीं करते हैं। इससे दुखद तो किसी संगीतकार के लिए नहीं हो सकता है। और आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आशीर्वाद और आपको श्राप के रूप में क्या मिलने वाला है ये तो देने वाला जानता है। इसी भावना के साथ झा साहब की बंदिश पूरी गाकर आज का क्लास खत्म करते हैं। आज हम YouTube पर नहीं आएंगे क्योंकि इतना सारा चर्चा आपके साथ मैंने कर लिया है। आपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, जोड़ते रहिए, संगीत पर बात करते रहिए। उस बंदिश की पुनरावृत्ति झा साहब की लोगों ने भातखंडे जी की बंदिशें गाई हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतना अथाह सागर है। आज हमने चर्चा की है, आज हमने इस विषय पर जो मेरी समझ में है, जो मुझे समझ में आए हैं भातखंडे जी, जो मेरा दृष्टिकोण है, शायद गलत भी हो सकता है अब, लेकिन जैसा भी है वो आपके सामने है। धारकर जी बहुत 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 स्नेह के साथ
आपका स्नेह बना रहे। सोचता हूँ, समझता हूँ, अपने तारों से अपनी बातें बुनता हूँ, जूझता हूँ, जुड़ता हूँ, जोड़ता हूँ। पुराने लोगों से यही सीखा है और इसके बगैर जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत स्नेह के साथ नमस्कार। वो झा साहब की बंदिश से और अब तक मेरे भाव पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि आज का क्लास आप लोगों के सौजन्य से बहुत बहुत अच्छा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भातखंडे जी पर चर्चा की मैंने और वर्तमान समय के जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी, उनकी बंदिश आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी बंदिश आपके सामने रख रहा हूँ। और वो भाव वही भाव हैं जो मेरे और इस समय आपके अंदर भी वही भाव होंगे। वो भाव झा साहब ने कितने साल पहले लिख दिए हैं, देखिए जरा। चलो। जानत मोरे मन, एक आज के ऋषि की, प्राचीनतम ऋषि के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मोरे मन तुम जानत मोरे मन, तुम जानत मोरे मन। सब आप मेरे मन की जानते हो। सब जग सब तन माही रमेहु, सब जग सब तन माही रमेहु। का करिए बिनती हरि, का करिए बिनती हरि। जानत हरि मतलब विष्णु नारायण भातखंडे जी। आज हम मुझे मान लें रे मन की अंतरा। चलो। ना ऐसी करनी कछु कीने, ना ऐसी करनी कछु कीने, नाही पद प्रीति नाथ तोरे, नाही राम रंग अब आस चरण की, राम रंग अब आस चरण की। जो बीते बीते हरि, जो बीते बीते हरि। जानत मोरे मन। थोड़ी लय बढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए। अब जो भी जैसा भी हूँ ना, मुझे कोई स्वार्थ है मेरा, कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस केवल क्या है आपके साथ में आप ही समझ लो, बस मेरे मन की आप जान लो, बस इतनी सी बात है। बस क्या क्या। झा साहब की बंदिश भातखंडी जी के लिए हम सब की ओर से सादर समर्पित। हाँ चलो। जानत मोरे मन की तुम, जानत मोरे मन की तुम। सब जग सब तन माही रमेहु, सब जग सब तन माही। का करिए बिनती हरि, का करिए बिनती हरि। जानत मोरे मन की तुम, ना ऐसी
लगाओ। ना ऐसी करनी कछुकी ये बात है। करनी कछुकी ने नाही पद प्रीति नाथ तोरे राम रंग अब आस चरण की। राम रंग अब आस चरण की। जो बीती बीती हरि जो बीती बीती हरि जानत मोरे मन की तुम जानत मोरे जानत मोरे जानत मोरे मन की तुम। आप सब मेरे मन की जानते हैं, आपसे क्या कहूँ। ना मैंने ऐसी कोई करनी की है और ना ही मेरा कोई स्वार्थ है। बस केवल आपके चरणों की मुझे आस है। जानत मोरे मन की तुम। झा साहब की बंदिश भातखंडे जी के चरणों में सादर समर्पित। आपका साथ बनेगी कोई न कोई बात। बहुत बहुत स्नेह के साथ आज के इस क्लास में आने के लिए। हर इतवार को 8 बजे हम इस रियाज सत्र में आते हैं और इस रियाज सत्र के बाद रात को 8:30 बजे एक लाइव महफिल रखते हैं। संगीत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, संगीत सीखा हुआ विद्यार्थी क्या कर सकता है, संगीत सीखने वाले लोग क्या कर सकते हैं, उनकी क्या सोच है। हम कोई भी संगीत सीख में रुचि रखते हों, उसकी मूल आत्मा शास्त्रीय संगीत है। चाहे हम राग गायन करते हों, चाहे हम फिल्मी गायन करते हों, चाहे हम गज़लें गाते हों, चाहे हम मराठी गाते हों, अभंग गाते हों, मूल उसकी जड़ मूल आत्मा शास्त्रीय संगीत है। और ऐसी ही एक मेरे विद्यार्थी जो संगीत से बहुत प्रेम करता है, ईशान बच्चा है, अभी थोड़ा सा फिल्म संगीत लाइट म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को भी वो टिकाए हुए है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के युग में, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का सेतु हूँ, बीच की कड़ी हूँ। हमेशा कभी इधर से बजती है, कभी उधर से बजती है, कभी इधर के लोग खींचते हैं, कभी इधर के लोग खींचते हैं, लेकिन वो बीच की कड़ी अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, क्योंकि उसको केवल स्नेह होता है, केवल स्नेह होता है अपने से, अपनों से और अपने काम से। तो ऐसे ईशान यारदे से आज हम रात को कुछ लाइट सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी, शास्त्रीय संगीत करता हुआ विद्यार्थी, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, बड़ा नहीं है। आइएगा, ज़रूर सुनिएगा। ठीक 8:30 बजे स्वर संस्कार फेसबुक पेज के लाइव हमारे अनंत बाबू के साथ में। आज बहुत दिनों बाद मेरे को लगता है अनंत भी आज क्लास में आया है, बहुत बहुत स्नेह के साथ। यश बाबू, जितने सारे लोग हैं, मैं कितने नाम, और जो पहली बार आए हैं, मैं चाहता हूं कि वे लोग अधिक से अधिक जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को लेकर आएँ। बहुत 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 हार्दिक साधुवाद के साथ पंडित भातखंडे जी की ओर से, आप सबकी ओर से, आप संगीत को समझें, ये आशीर्वाद आपको, ये इच्छा आपकी पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद हम भातखंडे जी से मांगते हैं। जय।